इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। इसमें ये सारे टॉपिक्स हमें देखने थे। जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन वेदर्स, सीजन्स, क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ इंडिया एंड सॉइल्स ऑफ इंडिया। हमने जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंप्लीट कर लिया। फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया भी देखकर सारे हिल्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, राइट, सारी रिवर्स भी हमने देख ली। उसके बाद इंडियन वेदर्स और सीजन सब फिर से रिवाइज करें ताकि हमें क्लाइमेटिक रीजन और सॉइल्स ऑफ इंडिया समझने में ज्यादा आसानी हो। हमें देखा था हमारे इंडियन में 3 मेन सीजन्स हैं, विंटर, मॉनसून एंड समर। सबसे पहले हमारा फेवरेट, हमारा सबसे कॉम्प्लेक्स वेदर फिनोमिना मॉनसून। मॉनसून जो ट्रॉपिकल मॉनसून सीजन है जो इंडिया में, वो कंप्लीटली या फुल डेवलप मॉनसून सीजन कहा जाता है, फुल्ली डेवलप मॉनसून इन एनी एरिया ऑफ द वर्ल्ड। ये सबसे कॉम्प्लेक्स वेदर फिनोमिना है, राइट। हमें देखा था कि मॉनसून का मीनिंग मौसम वर्ड से है, जो अरेबियन वर्ड मौसम है उसका मीनिंग है रिवर्सल ऑफ विंड्स। यानी कि इंडिया में जो मॉनसून है, यानी कि जो बारिश जिससे आती है, वो रिवर्सल ऑफ विंड की वजह से आती है। लेकिन ये विंड रिवर्सल उसी सेम विंड का रिवर्सल नहीं है सॉरी, लेकिन आईटीसीजेड की मूवमेंट की वजह से है, राइट। आईटीसीजेड विंटर सीजन में नीचे सदर्न साइड पर होता है और इसीलिए इंडिया जो है वो नॉर्थ ईस्ट विंड यानी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स के अंडर में होता है। जब आईटीसीजेड नॉर्थ साइड पे मूव करता है तब इंडिया साउथ ईस्ट यानी सदर्न ट्रेड विंड्स के अंडर में होता है और इसीलिए हमें अलग अलग डायरेक्शन से विंड आता है, ऐसा महसूस होता है। इंडियन मॉनसून की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी या फिर उसकी यूनिक प्रॉपर्टी वो यह है कि सडन ऑनसेट, यानी कि बारिश की शुरुआत अचानक से होगी। ग्रेजुअल एडवांस, यानी एक बार शुरुआत हो जाए उसके बाद धीरे 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 मॉनसून आगे बढ़ेगा। ग्रेजुअल रिट्रीट, जब मॉनसून वापस जा रहा है या उसके विंड्स वापस जा रहे हैं तो वो भी बहुत ही स्लोली धीरे धीरे वापस जाएंगे। और फोर्थ वेरिएशन, रीजनल और स्पार्शियल वेरिएशन। यानी रीजनल यानी कि हर एक जगह पे यूनिफॉर्म रेनफॉल नहीं होगी, कोई जगह पे ज्यादा होगी, कोई जगह कम होगी। टेम्पोरल वेरिएशन भी है, यानी कि एक ही सीजन में शायद ज्यादा बारिश हो सकती है पहले, फिर बाद में कम हो सकती है, बीच में गैप आ सकते हैं, ब्रेक्स आ सकते हैं, या फिर सीजन टू सीजन पे चेंजेस आ सकते हैं। इस साल अच्छी बारिश तो नेक्स्ट ईयर शायद वीक बारिश। तो इस तरह से सीजनल, इंट्रा सीजनल या इंटर सीजनल वेरिएशंस हमारे मानसून में पाए जाते हैं। इंडियन मानसून का मैकेनिज्म, राइट, 5 फैक्टर्स जो अभी तक जाने गए। ऐसे और भी फैक्टर हो सकते हैं जो आज तक हमने डिस्कवर नहीं किए हैं, राइट। मेट्रोलॉजी में शायद डिस्कवर नहीं किया कि इंडियन मानसून के रिस्पॉन्सिबल और कौन से फैक्टर्स हैं। इसीलिए आज भी हमारी मानसून का प्रेडिक्शन बहुत ही डिफिकल्ट है, राइट, क्योंकि अभी भी फुल्ली ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो पाई है। 5 उसके फैक्टर्स हम देंगे। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, सेकंड इक्वेटोरियल ट्रफ, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट, अल नीनो या इंडियन ओशन डायोड एंड सोमाली जेट या फिनलेटर जेट। सबसे पहले ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट। जैसे ही समर सीजन आता है सन की एपरल नॉर्थवर्ड मूवमेंट होती है और इसी वजह से आईटीसीजेड भी यहाँ ऊपर अराउंड तिब्बत जो है वो डेवलप हो जाता है। तिब्बतन प्लेटू का हीटिंग होता है, राइट, बिकॉज वो वैसे भी हाइट ऊपर है और उसका जब हीटिंग होगा तब वहां से जब एयर राइज होगी वो सीधे ऊपर पहुंचेगी अपर ट्रोपोस्फियर तक। और ये जो अपर ट्रोपोस्फियर तक जो एयर पहुंचती है वो एयर यहाँ पे मडागास्कर आइलैंड के पास जो मस्करीन हाई बेसिन है वहां पर आके डिसेंड करेगी, राइट। तो यहाँ पे तिब्बतन प्लेटू और मस्करीन हाई बेसिन के पास जो एयर अपर एयर में आ रही है वहां पे डेवलप होता है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट। जब ये जेट स्ट्रीम पड़ा था तब देखा था कि ये टेम्पररी जेट स्ट्रीम है, सिर्फ समर सीजन में पाया जाता है, राइट। और इसका क्यों डेवलपमेंट होता है, यहाँ पे क्यों होता है, ये नहीं पता चला। लेकिन इतना पता है कि अगर ईस्टर्ली ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट अगर इंडिया में मानसून सीजन में डेवलप होता है तो उसका मतलब यह है कि हमारा मानसून अच्छा होगा, क्योंकि जितना ये स्ट्रांग होगा ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट उतने ही विंड्स को मस्करीन हाई बेसिन में डिसेंड कराएगा और जितने विंड वहां पे डिसेंड होंगे उतने मस्करीन हाई बेसिन स्ट्रांग होगा और मस्करीन हाई बेसिन जितना स्ट्रांग होगा उतने ही विंड्स इंडिया की ओर नीचे सरफेस लेवल पर अट्रैक्ट होंगे और हमारा मानसून अच्छा होगा। उसके बाद हमने प्रेशर सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड देखी थी, राइट। ट्रॉपिकल इक्वेटोरियल लो प्रेशर सिस्टम या सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सिस्टम, सब पोलर लो प्रेशर सिस्टम या पोलर हाई। तो हमने पूरे कंटिन्यूस वेल देखे थे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। लेकिन इन रियलिटी अर्थ में प्रेशर सिस्टम अलग अलग सेल में होते हैं, यानी लो प्रेशर के अलग अलग सेल आईटीसीजेड में होता है। उसके बाद सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सेल में भी हाई प्रेशर के अलग अलग सेल लोकेटेड होते हैं। इस तरीके का जो
इक्वेटोरियल लो प्रेशर सेल है वहां पे भी इस तरीके के लो प्रेशर सेल इक्वेटोरियल रीजन में बने होते हैं। जब समर सीजन आती है तब ये होता है कि जब सन की नॉर्थवर्ड मूवमेंट होती है आईटीसीजेड भी नॉर्थवर्ड जाता है। आईटीसीजेड का नॉर्थवर्ड जाना की यानी कि कोई लाइन का ऊपर जाना नहीं, लेकिन जो लो प्रेशर सिस्टम इक्वेटोरियल रीजन की है उस सेल का इन लो प्रेशर सेल का ऊपर जाना, राइट। जब ये लो प्रेशर सेल भी धीरे धीरे ऊपर जाएंगे तब यहाँ पे इंडिया के अराउंड वहां पे लो प्रेशर सिस्टम बनेगा। तो इंडियन ओशन में इस तरह के दो लो प्रेशर सेल्स होते हैं, राइट। एक बहुत ही इजीली जब भी समर आता है वो यहाँ पे जाके आईटीसीजेड में मर्ज हो जाता है, यहाँ पे मिल जाता है। लेकिन दूसरा एक लो प्रेशर सेल इंडियन ओशन में कई बार ये मिस्चीवियस बिहेव करता है, यानी कि कई बार ये लेट मर्ज होता है, कोई टाइम लेग के बाद मर्ज होता है। तो इसकी वजह से जब तक ये यहाँ पे मर्ज नहीं होगा तब तक तिबेटन प्लेटू पे लो प्रेशर सिस्टम डेवलप नहीं होगी, राइट। अगर तिबेटन प्लेटू पे हिटिंग भी हो गई धीरे धीरे लो प्रेशर सिस्टम भी बनेगा, लेकिन इतनी इंटेंस लो प्रेशर सिस्टम नहीं होगी जितनी यहाँ इस लो प्रेशर सेल जब आईटीसीजेड में मर्ज हो जाएगा और जो लो प्रेशर सिस्टम होगी इतनी इंटेंस नहीं होगी, राइट। तो कई बार ये होता है कि ये जो सेकंड लो प्रेशर सेल है, सेकंड इक्वेटोरियल ट्रफ कहते हैं, ट्रफ यानी लो प्रेशर। तो जब ये सेकंड इक्वेटोरियल ट्रफ वो जब आईटीसीजेड से मर्ज होगी उसके बाद हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे मॉनसून की शुरुआत होगी। कई बार ये भी पाया गया है कि बीच में आईटी जो है लो प्रेशर सेल यहाँ पे आईटीसीजेड पे मर्ज भी हो जाता है, बारिश हमारे यहाँ स्टार्ट भी हो जाती है, मानसून की शुरुआत हो जाती है, और बीच में ये जो लो प्रेशर सेल या सेकंड इक्वेटोरियल ट्रफ है यहाँ से फिर से सेपरेट हो जाएगा और नीचे आ जाएगा। तो उसकी वजह से जब ऐसा होगा हमारे मानसून में ब्रेक आ जाएंगे, राइट, गैप हो जाएगा, क्योंकि वहां पे लो प्रेशर सिस्टम फिर से वीक होगी। उसके बाद जो तीसरा फैक्टर है वो सोमाली जेट या उसे फिन लेटर जेट कहते हैं। ये भी एक टेम्पररी जेट है जो लो हाइट पे पाया जाता है और सिर्फ समर सीजन में पाया जाता है। उसका भी रिलेशन है हमारे इंडिया के मानसून के साथ। हमने माडागास्कर आइलैंड के पास जो मस्करीन हाई बेसिन देखा, राइट। मस्करीन हाई बेसिन ये एंटी साइक्लोनिक कंडीशन होती है जहां से एयर डाइवर्ज होती है। तो यहाँ पे ऐसी एयर जो इंडिया की ओर जा रही है, वैसे ही जो एयर जब जा रही है वहां पे एक टेम्पररी जेट स्ट्रीम जो है वो बनता है, सोमाली जेट कहते हैं। यहाँ पे सोमाली कंट्री है, तो सोमाली जेट कहते हैं या फिर फिन लेटर जेट कहते हैं। ये जेट स्ट्रीम यहाँ हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अराउंड डेवलप होता है। यहाँ पे उसकी दो ब्रांच हो जाती है, उसमें से एक ब्रांच इंडिया की ओर जाती है। जब भी सोमाली जेट करंट बनेगा हमें ऑब्जर्व मीटियोलॉजिस्ट करेंगे कि यहाँ पे सोमाली जेट इंडियन ओशन में बन चुका है, उसका मतलब यह है कि हमारा मानसून अच्छा होगा, क्योंकि ये जेट स्ट्रीम हमारे और आने वाले सारे साउथ वेस्ट मानसून विंड को और भी ज्यादा पुश करेंगे और जितने विंड्स यहाँ पर आएंगे उतनी ज्यादा हमारे यहाँ बारिश होगी। उसके अलावा जो हमने दो टेम्परेट जेट स्ट्रीम देखे, सोमाली जेट स्ट्रीम और सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, उनके अलावा जो हमारे परमानेंट जेट स्ट्रीम है, चार जेट स्ट्रीम, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम नॉर्थ एंड साउथ और पोलर जेट स्ट्रीम नॉर्थ एंड साउथ। इसमें से ये जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है जो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ मेडिटेरियन रीजन से पास हो रहा है। ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट विंटर सीजन में हिमालय के यहाँ सदर्न साइड से मूव करता है, राइट, क्योंकि विंटर सीजन में सन जो है वो सदर्न साइड पे मूव कर चुका होता है और आईटीसीजेड भी नीचे होता है। तो जैसे आईटीसीजेड मूव होगा पूरी विंड सिस्टम, प्रेशर सिस्टम, राइट, सारे जेट स्ट्रीम भी नीचे साउथर्न साइड पे मूव करेंगे। तो इसकी वजह से सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट वो भी हिमालय के नीचे की साइड पे फ्लो कर रहा होगा। और मैंने जब जेट स्ट्रीम पढ़ा था तब बोला था कि जेट स्ट्रीम जो होते हैं वो ट्रैवलिंग डिप्रेशंस होते हैं, यानी कि वो जहां पे भी ट्रैवल करते हैं हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, इस तरह के प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करते हैं। इंडिया में वो अराउंड नॉर्दर्न इंडिया में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के आसपास वो हाई प्रेशर सिस्टम विंटर में क्रिएट करते हैं, राइट, इसलिए हमारे विंटर में बारिश नहीं होती। लेकिन जब अर्ली समर होता है तभी होता है कि सन अब धीरे धीरे नॉर्दर्न साइड पे मूव करता है, सारी विंड सिस्टम भी नॉर्दर्न साइड पे मूव करना स्टार्ट करेंगे, तो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट भी नॉर्दर्न साइड पे मूव करने की शुरुआत करेगा। लेकिन इससे ये होता है कि जब पास होते हुए नॉर्थवर्ड जाना चाहता है, बीच में हिमालय आता है और उसकी वजह से उसकी दो ब्रांच हो जाती है, एक नॉर्दर्न ब्रांच और एक सदर्न ब्रांच। इसकी वजह से ये होता है कि जब तक ये सदर्न ब्रांच नॉर्दर्न इंडिया के ऊपर रहेगी हमारे यहाँ हाई प्रेशर सिस्टम बना रहेगा और इसीलिए हमारे यहाँ मानसून की शुरुआत नहीं होगी। समर सीजन जब आएगा, फुल्ली आईटीसीजेड जब हिमालय के ऊपर चला जाएगा, राइट, उसी के वक्त यहाँ नॉर्दर्न इंडिया में हमारा लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होने के चांसेस होते हैं, राइट। अदरवाइज यहाँ पे हाई प्रेशर सिस्टम बना रहेगा। जब सब ट्रॉपिकल से पूरा हिमालय के ऊपर चला जाएगा उसके बाद यहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम बन पाएगा।
कई बार ऐसा होता है कि तिबेटन प्लेटू भी हीट हो चुका है, वहां पे भी लो प्रेशर सिस्टम बनने की शुरुआत हो गई है। सेकेंड इक्वेटोरियल ट्रफ भी यहाँ पे आके मर्ज हो चुका है, यानी कि यहाँ पे इंटेंस लो प्रेशर सिस्टम बन चुका है। लेकिन कई बार ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली की सदर्न ब्रांच काफी टाइम तक समर आ जाने के बाद भी नॉर्दर्न इंडिया पे बनी रहती है, और इसकी वजह से नॉर्दर्न इंडिया में हाई प्रेशर सिस्टम बना रहेगा। और जब तक ये सदर्न ब्रांच ऊपर नहीं जाएगी तब तक यहाँ से हमारे मानसून की शुरुआत नहीं होगी, मानसून का ऑनसेट नहीं होगा। तो ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट की सदर्न ब्रांच को ऊपर जाना बहुत जरूरी है। उसके बाद इंडियन ओशन डायपोल, डायपोल यानी दो पोल्स, दो प्रेशर सेल्स, एक है हमारा मस्करिन हाई और एक है ऑस्ट्रेलिया के अराउंड डेवलप होने वाला वेस्टर्न पैसिफिक पूल। राइट, वेस्टर्न पैसिफिक पूल को हमने अल नीनो के दौरान भी देखा था, जो लो प्रेशर सिस्टम वहां पर डेवलप होती है। हमें पता है तिबेट और मस्करिन हाई के साथ ये इस तरह का सेल डेवलप होता है, जहां पे मस्करिन हाई से विंड इंडिया की ओर आते हैं, जो बारिश लाते हैं, और तिबेट में जो एयर गर्म होती है, राइज होती है, वो मस्करिन हाई बेसिन में जाके डिसेंड होती है। मस्करिन हाई बेसिन और वेस्टर्न पैसिफिक पूल का भी एसोसिएशन है, रिलेशन है। यहाँ से जो एयर डाइवर्ज होती है उसमें से कुछ एयर इंडिया की ओर जाती है, कुछ एयर वेस्टर्न पैसिफिक पूल की ओर जाती है। राइट, यानी दोनों ही तरह लो प्रेशर सिस्टम है, हाई टू लो प्रेशर एयर मूव करेगी तो कुछ इस साइड पे जाती है, यहाँ पे जो एयर राइज करेगी वो मस्करिन हाई बेसिन पे डिसेंड करेगी। राइट, इस वजह से आप ये देख सकते हैं कि जितना यहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम वेस्टर्न पैसिफिक पूल पे बना होगा, जितना ये स्ट्रांग होगा, उतनी ही एयर यहाँ पे मस्करिन हाई बेसिन पर आती रहेगी, और इसकी वजह से मस्करिन हाई बेसिन स्ट्रांग हाई प्रेशर सिस्टम बनता जाएगा, और जितना ये स्ट्रांग होगा उतनी ही एयर को इंडिया की ओर वो पुश कर पाएगा। राइट, तो इसकी वजह से जब भी इस तरह की सिस्टम यानी वेस्टर्न पैसिफिक पूल पे यहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम बनी रहती है, तब तक हमारा मानसून जो है अच्छा होने के चांसेस होते हैं। लेकिन जब अल नीनो आता है, हमें पता है जब अल नीनो आता है तब वॉकर सेल सदर्न पैसिफिक में पूरा रिवर्स हो जाता है। राइट, वेस्टर्न पैसिफिक पूल जो जनरली कन्वेंशनली जो लो प्रेशर सिस्टम होता है वो हाई प्रेशर बन जाता है, और पेरू के अराउंड यहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम बनता है। उसकी वजह से क्या होता है कि मस्करिन हाई बेसिन और वेस्टर्न पैसिफिक पूल के बीच का रिलेशन टूट जाता है। राइट, दोनों ही अब हाई प्रेशर जोन बन चुके हैं, तो इसकी वजह से ये होता है कि जो सारी विंड यहाँ से वेस्टर्न पैसिफिक पूल से राइज होकर मस्करिन हाई बेसिन में डिसेंड कर रही थी, वो अब करना बंद कर देगी। इसकी वजह से मस्करिन हाई बेसिन पे सिर्फ तिबेट से आने वाली एयर ही डिसेंड करेगी, इससे मस्करिन हाई बेसिन कंपैरेटिवली वीक हो जाएगा, और जितना ये वीक होगा हमारे मानसून के लिए अच्छा नहीं है। मानसून में फ्लक्चुएशंस कब आ सकते हैं? पहले बताया कि हमारा मानसून बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, कब उसमें क्या ब्रेक्स आएगी, क्या गैप्स आएंगे, ये प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। और जब ब्रेक्स हो जाते हैं उसके बाद मीटेरोलॉजिस्ट को फाइंड करते हैं कि इन पांचों फैक्टर्स में से कौन सा फैक्टर काम कर रहा है जिससे फ्लक्चुएशन हुआ, या फिर एक फैक्टर है या उनके साथ मल्टीपल फैक्टर एक साथ काम कर रहा है और हमारे मानसून में गैप्स आ रही है। ऐसा एक फैक्टर ये हो सकता है कि ITCZ तिबेट की जगह प्रॉपर पोजीशन पे उसका डेवलप होने जगह पे यहाँ पे मिडिल हिमालय, सेंट्रल इंडिया या सदर्न इंडिया तक ही अगर डेवलप हो पाया तो सोचिए बारिश यहाँ ऊपर तक जाएगी नहीं, सिर्फ ITCZ की सदर्न साइड पे सिर्फ साउथ इंडिया में बारिश आएगी। उसके अलावा फ्लक्चुएशन आ सकती है ये सेकंड इक्वेटोरियल ट्रफ, ये सेकंड इक्वेटोरियल ट्रफ अगर टाइम पे यहाँ पे मर्ज नहीं हुई, राइट, तो फिर लो प्रेशर सिस्टम कम बनेगा, या फिर ये बीच में बारिश चालू हो जाने के बाद भी अगर नीचे आ गया तो भी एकदम से हमारे मानसून में ब्रेक आ जाएगी। थर्ड, बारिश चालू हो जाती है, मानसून का ऑनसेट हो जाता है, उसके बाद अगर सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली की सदर्न ब्रांच फिर से अगर हिमालय की सदर्न साइड पे यानी नॉर्थ इंडिया पर आ गई तो फिर से इंडिया में गैप हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगी। उसके बाद अगर तिबेट का ही हिटिंग नहीं हुआ प्रॉपरली, शायद ये हो सकता है कि तिबेट में बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो गया, राइट, स्नोफॉल का अल्बेडो ज्यादा होता है, वो हिटिंग को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, और इसकी वजह से अगर यहाँ पे ज्यादा स्नोफॉल हो गया और तिबेटन प्लेटो का हिटिंग नहीं हुआ तो भी यहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम नहीं बनेगा, और पूरा जो मस्करिन हाई बेसिन के साथ सेल है वो वीकली डेवलप होगा। राइट, तो ये अगर वीकली डेवलप होगा तो मस्करिन हाई बेसिन भी वीक होगा, किसी और कारण से भी अगर मस्करिन हाई बेसिन वीक है तो भी हमारा मानसून में फ्लक्चुएशन आ सकता है या वीक हो सकता है। उसके बाद अल नीनो हमने देखा, अगर अल नीनो सिचुएशन हो रही है तो भी हमारा मस्करिन हाई बेसिन वीक होगा, राइट, और इसीलिए हमारा मानसून जो है वो वीक होगा। लास्ट ईयर अल नीनो इवेंट थी, राइट, और इसकी वजह से हमारा मस्करिन हाई बेसिन वीक हो गया और हमारा मानसून में गैप्स आए थे। मानसून जब मानसून की शुरुआत हो जाती है, बर्स्ट होती है, स्पेशली केरला कोस्ट या मलाबार कोस्ट से
हमारे मानसून विंड इंडिया में एंटर करता है। इंडिया में एंटर करते हैं बिकॉज इंडिया का ट्रायंगुलर शेप है, उसकी दो ब्रांच बन जाती है। एक ब्रांच है अरेबियन ब्रांच, दूसरी ब्रांच है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। सबसे पहले अरेबियन ब्रांच सबसे पहले एनकाउंटर करती है वेस्टर्न घाट्स को। वेस्टर्न घाट्स हमने देखा था फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में कंटिन्यूस ब्रांच, कंटिन्यूस रेंज है और हायर रेंजेस है। इसलिए यहाँ पे जैसे वो पहुंचती है उसके विंडवर्ड साइड पे यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, राइट। और जैसे ये विंड्स ईस्टर्न साइड पे जाएंगे ये रेन शेडो रीजन बन जाएगा। यहाँ पे कर्नाटक प्लेट्यू, धारवाड़, तेलंगाना, ये सारे रीजन रेन शेडो रीजन में आ जाएंगे और यहाँ पे कम बारिश होगी, राइट। उसके बाद ब्रांच जो नदर्न साइड पे जाएगी, नदर्न साइड पे यहाँ पे काठियावाड़ प्लेटू आएगा, वहां पे थोड़ी सी बारिश होगी। लेकिन अरवली इस तरह लोकेटेड है कि वो ये विंड को अच्छे से ब्लॉक नहीं कर पाता जैसे वेस्टर्न घाट कर पाता है। इसलिए विंड पैरेलली मूव अंदर जाके पंजाब, हरियाणा या फिर हिमाचल प्रदेश तक पहुंच जाते हैं और यहाँ पे वो बारिश देते हैं। यहाँ पे बीच में सिर्फ सदर्न अरवली में थोड़ी सी बारिश होती है। उसके बाद ये जो ब्रांचेस है अरेबियन विंड्स की, साउथ वेस्ट मानसून विंड की, वो अलग अलग गैप्स में से भी अंदर जा सकती हैं, राइट। अरवली के अराउंड, उसके बाद विंध्यन सतपुरा के बीच में, यह जो नर्मदा वैली है वहां से अंदर जा सकती हैं। यहाँ पे मालवा प्लेटाऊ है, राइट, अरवली और विंध्यन के बीच में। फिर यहाँ पे हमने देखा था थाल घाट, घोर घाट गैप है महाराष्ट्र में। उसके बाद नीचे यहाँ पे पालघाट गैप है। तो उन गैप्स में से गुजरती हुई ये विंड अंदर तक पहुंच सकती है, राइट। इसलिए यहाँ पे बारिश दिए बिना अंदर जाने के बाद यहाँ पे नदर्न साइड पे वो बारिश देगी। उसके बाद बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो ईस्टर्न साइड से जाती है, सबसे पहले ये ईस्टर्न घाट्स को एनकाउंटर करती है। लेकिन ईस्टर्न घाट कंटिन्यूस रेंज नहीं है, राइट, वो डिस्कनेक्टेड रेंजेस हैं, उनके बीच में गैप है। इसकी वजह से ये होता है कि पहले तो ये ईस्टर्न घाट ज्यादा हाइट पे भी नहीं है, तो जितनी थोड़ा बहुत ये ब्लॉक कर पाएगी इतना बारिश होगा। अदरवाइज ये पूरी की पूरी अंदर जाएगी और यहाँ पे पूरे हमारा जो रीजन है सेंट्रल इंडियन रीजन या साउथ सेंट्रल रीजन, यहाँ पे बहुत अच्छी बारिश होगी। जो ऊपर से जाती है वो छोटा नागपुर प्लेटू आएगा, प्लेटू रीजन, हाई रीजन, ओरोग्राफिक रेनफॉल छोटा नागपुर प्लेटू के अराउंड होगी। फिर यहाँ पे सतपुरा के अराउंड, विंध्यन के अराउंड यहाँ पे अच्छी सी रेनफॉल होगी। उसके बाद ईस्टर्न ब्रांच जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाती है, वैसे पूर्वांचल ज्यादा हाइट पे नहीं है, और आगे आ जाते हैं ईस्टर्न हिमालयस, और बीच में यहाँ पे मेघालयन प्लेटू और उसके छोटे छोटे हिल्स और मिक्की रेगमा बड़े हिल्स। ये सारे हिल ज्यादा हाइट पे नहीं है, लेकिन ये जो हमारे विंड्स हैं वो जब पास होते हैं बहुत ही क्लोजली स्पेस्ड ये हिल्स होते हैं और फनेलिंग इफेक्ट से पास होते हैं, यानी कि विंड रोल होते हुए निकलते हैं। इसीलिए मेघालय प्लेटू के अराउंड बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज्यादा रेनफॉल होती है। वन ऑफ द वेटेस्ट रीजन ऑफ इंडिया। हमारी रेनफॉल जो भी होती है इंडिया में वो सबसे ज्यादा ईस्टर्न रीजन में होती है, या फिर मैं कह सकती हूँ कि सबसे ज्यादा बारिश इंडिया में ईस्टर्न ब्रांच या बे ऑफ बंगाल ब्रांच से होती है। और जैसे हम इसकी वजह से ये होता है कि जब ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं बारिश कम होने लगती है। वेस्टर्न ब्रांच तो पूरी यहाँ पे ही ब्लॉक हो जाती है वेस्टर्न घाट पे। नदर्न ब्रांच यहाँ पे जाती है, थोड़ी बहुत बारिश नदर्न इंडिया में दे पाती है। तो फिर मोस्ट ऑफ द रेनफॉल जो इंडिया में आती है वो बे ऑफ बंगाल ब्रांच से आती है, राइट, क्योंकि ईस्टर्न घाट में गैप्स है, अंदर तक पहुंच पाती है और यहाँ पे जो हाईलैंड्स है वहां पे बारिश नहीं पाती है। तो इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि हमारा मानसून का पैटर्न इस तरह से बना। एवरेज रेनफॉल इन इंडिया 100 to 200 या फिर आप एक्यूरेटली कह सकते हैं 120 to 180 सेमी, ये एवरेज इंडिया का रेनफॉल है। एक 100 सेमी अगर मैं लाइन बनाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ईस्टर्न टू वेस्टर्न साइड पे मैं जाऊंगी तो हमारी बारिश कम होती जाएगी। उसके बाद वेस्टर्न घाट्स और हमारा मेघालय प्लेट्यू और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ये सबसे वेटेस्ट रीजन है। वेस्टर्न घाट के आप ईस्टर्न साइड पे जाएंगे पूरा रेन शेडो रीजन आएगा, और इसीलिए वेस्टर्न घाट से आप वेस्ट ईस्ट की साइड पे जाएंगे बारिश कम होती जाएगी, राइट। तो ये हमने रेनफॉल पैटर्न देखी थी। आप एग्जाम में इस तरीके का इजी डायग्राम बना सकते हैं जब भी रेनफॉल की बात आए, राइट। एक 100 सेमी का लाइन बना के आप नॉर्थ ईस्ट में मोर देन 200 रेनफॉल देख सकते हैं। यहां से आप देखेंगे मोर 100 to 200 के बीच का ये रेनफॉल है, राइट। इसलिए एवरेज रेनफॉल आप देख सकते हैं इंडिया का 100 to 200 बन रहा है, क्योंकि लार्जेस्ट एरिया इंडिया का जो है वो बिटवीन 100 to 200 सेमी रेनफॉल के अंदर है, राइट। फिर जैसे ऊपर जाएगा 100 to 60 बारिश कम होती जाएगी। जैसे ईस्ट टू वेस्ट बारिश कम हो जाएगी अप टू थर्ड डिजिट। वेस्टर्न घाट में बहुत ज्यादा बारिश, लेकिन ये रीजन रेन शेडो रीजन, राइट, ये जो हॉकी शेप रीजन है वो। तो इस तरीके की मानसून की सिस्टम बनती है। और है रिट्रीटिंग मानसून, यानी कि मानसून का वापस जाने की तैयारी।
मॉनसून के वापस जाने की तैयारी यानी कि विंड रिवर्स होके वापस नहीं जाते, लेकिन आईटीसीजेड सदर्न साइड पे मूवमेंट स्टार्ट करता है। समर खत्म हो चुका है, विंटर की शुरुआत हो रही है, आईटीसीजेड धीरे धीरे सदर्न साइड पे मूव करता है। और रिट्रीटिंग मॉनसून एक ऐसा फेज है कि जब इंडिया के ऊपर नदर्न साइड से आने ट्रेड विंड्स और सदर्न साइड से आने वाले ट्रेड विंड्स दोनों ही एक साथ मौजूद होते हैं, राइट। तो इसे मॉनसून का रिट्रीट कहते हैं। बहुत ही ग्रेजुअल विड्रॉल होता है ये। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईस्टर्न ब्रांच सबसे पहले यहाँ पे धीरे धीरे नीचे रिट्रीट होना स्टार्ट करेगी। यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो सदर्न इंडिया है वहां पे सबसे पहले बारिश की शुरुआत होती है और सबसे एंड में यहाँ पे बारिश वापस वहां से जाएगी, राइट। और ईस्टर्न रीजन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश क्यों है, राइट। रिट्रीटिंग मानसून के दौरान भी यहाँ पे बारिश बनी रहती है। रिट्रीटिंग मानसून का जो टाइम होता है वो जनरली ट्रॉपिकल साइक्लोन्स लेकर आता है। हमने कहा था कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स तभी डेवलप होते हैं जब जो ओशन का टेम्परेचर है वो 25 डिग्री या 27 डिग्री से बढ़ जाए। तो पूरा समर जब पास हो जाता है उसके बाद पानी गर्म होना स्टार्ट करता है, यानी कि लेट समर में हमारे बे ऑफ बंगाल का पानी या अरेबियन सी का पानी गर्म होना स्टार्ट करता है। अगर यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन बन गया तो राइट, तो ये क्या होगा कि ये यहाँ पे पास हो रहे हमारे सदर्न मानसून के ट्रेड विंड्स, जो ईस्टर्न ब्रांच के अगर वो बीच में आ गया तो ये ईस्टर्न ब्रांच उसे घसीट के इंडिया की ओर ले जाएगी। और इसीलिए ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अगर लेट समर में डेवलप हो गए तो वो इंडिया पर उनके आने की फ्रीक्वेंसी या उनके अटैक की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। उसके बाद विंटर सीजन में तमिलनाडु कोस्ट में ये होता है कि विंटर सीजन बन चुका है, यानी कि आईटीसीजेड अब पूरा सदर्न इंडियन ओशन में चला गया है। इंडियन ओशन के ऊपर अब सारे नॉर्थ ईस्ट के ट्रेड विंड आ चुके हैं। ये नॉर्थ ईस्ट के ट्रेड विंड ठंडे होते हैं, ड्राई होते हैं, क्योंकि वो सेंट्रल एशिया में से आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो ये कहीं पे पूरे इंडिया में बारिश नहीं देते, लेकिन ये विंड जब बे ऑफ बंगाल से पास होता है वो मॉइस्चर को एक्सेप्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है और फिर तमिलनाडु कोस्ट आता है। उसके लोकेशन कुछ ऐसी है और तमिलनाडु कोस्ट में हमने देखे थे कुछ हाईलैंड्स है, जावादी, शेवरो, सारी रेंजेस, तो उसकी वजह से तमिलनाडु कोस्ट पे बारिश होती है। तो विंटर सीजन में तमिलनाडु कोस्ट में यहाँ पे बहुत ही अच्छी बारिश होती है। उसके बाद विंटर सीजन में एक और जगह हमारे यहाँ बारिश होती है, वो है नॉर्दर्न इंडिया। लेकिन ये याद रखिए कि ये जो विंटर सीजन में नॉर्थ इंडिया में जो बारिश होती है वो तमिलनाडु कोस्ट में जिस अमाउंट में बारिश होती है उतनी बारिश नहीं होती, बहुत ही कम लेवल पे ये बारिश होती है। ये बारिश होती है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट से। क्लाइमेटिक रीजन में देखा था मेडिटेरियन रीजन, जहाँ पे विंटर में बारिश होती है, राइट। तो विंटर में जो बारिश हो रही है मेडिटेरियन रीजन में, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट वहां से मेडिटेरियन रीजन से पास होगा, उनके वो डिस्टर्बेंसेस को वो वहां से लेगा और इंडिया पे आते वक्त या इंडिया में वो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट उन मेडिटेरियन रीजन के डिस्टर्बेंसेस को इंडिया ले आएगा और इसकी वजह से हमारे नॉर्दर्न इंडिया में वहां पे बारिश होती है विंटर सीजन में, जिसे हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहते हैं। समर सीजन हमारा लास्ट सीजन। समर सीजन में ये होता है कि सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट की सदर्न ब्रांच इंडिया की नॉर्थ इंडिया पे हिमालय के सदर्न साइड पर डेवलप होती है। हाई प्रेशर सिस्टम बना रहता है, इसीलिए यहाँ पे बारिश की शुरुआत नहीं हो सकती। लेकिन कई बार होता है कि बहुत ही ज्यादा हीटिंग हो जाए, या अर्बन हीट आइलैंड आपको पता होगा कि एक ही रीजन में बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाए, तो उसकी वजह से टेम्परेचर जब भी बढ़ेगा कन्वेक्शनल राइजिंग एयर की होगी और उस लिमिटेड एरिया में कन्वेक्शनल बारिश हो सकती है, जिसे हम प्री मानसून शावर कहते हैं, राइट। तो वेस्ट बंगाल में ऐसे बारिश होती है जिसे काल बैसाखी कहते हैं, मैंगो शावर इन कर्नाटका, ब्लॉसम शावर इन केरला। तो इस तरह की प्री मानसून लिमिटेड एरिया में ये बारिश हो सकती है।